रायपुर से आ रहे जहां पे डॉक्टर्स की हड़ताल पर एनडीटीवी से बोले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, हमने कोई नया नियम लागू नहीं किया है। कुछ डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है और डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश लगातार जारी है। आपसी तालमेल से बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा। सरकार सबके हित में काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा है कि डॉक्टर से बातचीत लगातार जारी है। कोई ना कोई एक मिड वे निकाला जाएगा, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ डॉक्टर ने इस्तीफा दिया है, लेकिन हमने कोई नया नियम नहीं बनाया है। डॉक्टर से बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक डॉक्टर्स इस्तीफा दे रहे हैं। इसको लेकर देखिए स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये बयान सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हमने कोई नया नियम नहीं बनाया है और डॉक्टर से लगातार बातचीत जारी है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोई ना कोई एक बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ में डॉक्टर्स के इस्तीफे का सिलसिला लगातार जारी है। सरकारी डॉक्टर्स लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने पर सख्ती से नाराजगी यहां पे डॉक्टर्स में देखने को मिल रही है, जिसको लेकर डॉक्टर्स के इस्तीफे का सिलसिला जारी है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हमने ऐसा कोई नया नियम, नया नॉर्म्स नहीं बनाया है। जो पुराना नियम है उसी के तहत ये डॉक्टर्स जो है इस्तीफा दे रहे हैं। और इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हम डॉक्टर से बातचीत तो कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्दी एक कोई बीच का रास्ता जरूर निकले। अभी हम डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, चूंकि ये पुराना ही नियम है। नियम में ये है कि कोई भी डॉक्टर जो है प्राइवेट में जो है इलाज नहीं कर सकता, जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेते हैं। ये कोई अभी का नियम नहीं है, पुराना नियम है। इसको हमने फॉलो अप करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसको कठोरता से और गंभीरता से पालन करने हेतु हमने कहा है। और इसमें कई डॉक्टर्स इस्तीफा दे रहे हैं और उनसे हमारी बातचीत भी उनके अन्य माध्यम के साथ हुआ है। हमारे जो डीन हैं और एमएस हैं उनके माध्यम से। तो डॉक्टरों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में डॉक्टर्स के इस्तीफे का सिलसिला लगातार जारी है। सरकारी डॉक्टर्स लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने पर सख्ती से नाराजगी है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के 20 और डॉक्टर्स का इस्तीफा सामने आया है। राजनांदगांव से 3 डॉक्टर्स पहले ही अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं। दुर्ग में भी 12 डॉक्टर्स पहले से इस्तीफा दे चुके हैं। और चंदूलाल चंद्राकर स्मृति मेडिकल कॉलेज के ये डॉक्टर्स हैं और रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में सामूहिक इस्तीफे की तैयारी है। प्रदेश में अब तक 35 डॉक्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं। देखिए, एक तो यहाँ पे सीजनल बीमारियों का दौर चल रहा है। ऐसे में एक के बाद एक जो ये डॉक्टर्स इस्तीफा दे रहे हैं, जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं परेशानी, दिक्कत बढ़ रही है मरीजों को, तीमारदारों को, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अस्पतालों में। ऐसे में ना सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स बल्कि सीनियर डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं। उधर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि बातचीत लगातार जारी है। ऐसा कोई नया नियम हमने नहीं बनाया है। जो पुराना नियम है उसी के मद्देनजर ये डॉक्टर्स इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन हाँ, हम डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी कुछ ना कुछ एक मिड वे जरूर निकाला जाए। स्वास्थ्य मंत्री का एनडीटीवी से बातचीत करते हुए ये उनका बयान सामने आया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अभी तक प्रदेश में 35 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं और इस्तीफा देने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। राजनांदगांव की बात की जाए तो आज जो यहाँ पे सामूहिक तरह से डॉक्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं। राजनांदगांव में देखिए मेडिकल कॉलेज के 20 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है। हालांकि 3 डॉक्टर्स पहले से इस्तीफा दे चुके हैं। दुर्ग की बात की जाए तो 12 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पहले से इस्तीफा दे चुके हैं। ये कुछ इलाके ऐसे हैं जो ग्रामीण अंचल में आते हैं और वैसे भी यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन ऐसे में डॉक्टर्स अगर इस्तीफा देते हैं तो मरीजों को, तीमारदारों को और ज्यादा परेशानी होगी। नीलेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, डॉक्टर्स के इस्तीफा देने का सिलसिला थम नहीं रहा है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमने कोई नया नियम नहीं बनाया है, लेकिन हाँ, बातचीत जरूर कर रहे हैं। जल्दी कोई ना कोई एक मिड वे जरूर निकलेगा। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य मंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं। जब एनडीटीवी से खास बातचीत में भी उन्होंने कहा कि हमने कोई नया नियम नहीं लागू किया है, जो पुराने नियम है उसके ही पालन के लिए आदेश जारी किया है कि वैसा पालन किया जाए। लेकिन जो दूसरी ओर जो दूसरा पक्ष है डॉक्टर्स, उनका ये कहना है कि जब तक
ऐसी सुविधाएं सरकारी अस्पताल में उपलब्ध ना हो जाएं जिसमें कि मरीजों को प्राइवेट जाने की जरूरत ही ना पड़े, तब तक आप ऐसे कोई आदेश जारी ना करें जिससे कि इफेक्ट जो है वो प्राइवेट अस्पतालों पर भी पड़े और वहां के मरीजों पर भी पड़े और डॉक्टर्स पर भी पड़े। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो लोग नॉन प्रैक्टिस अलाउंस ले रहे हैं उन पर अगर आप इस तरह के प्रतिबंध लगाते हैं तो वो जायज है, लेकिन जो लोग आपसे अलाउंस नहीं ले रहे हैं, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो होता है वो नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर को भी अगर आप रोकेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। जो एक आदेश जो पहले से था कि आपको प्रैक्टिस नहीं करना है सरकारी अस्पतालों को छोड़कर किसी निजी अस्पताल में, लेकिन आप अपने घर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर पे निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे में जो सर्जिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं, जो एनेस्थीसिया के हैं, उनका ये कहना है कि आप घर पर कोई सर्जिकल सर्जन जो है वो सर्जरी कैसे करेगा, उसको तो ऑपरेशन थिएटर की जरूरत पड़ेगी, कोई एनेस्थीसिया घर पर किसी को कैसे दे सकता है। तो ऐसे में इन डॉक्टरों को तो कम से कम अलाउड किया जाए, ये मांग है उनकी। हालांकि इसके पीछे जो सरकारी महकमा है उसका ये कहना है कि अगर इस तरह के आपको प्रैक्टिस करना है तो सरकारी अस्पतालों में जाकर एक्स्ट्रा टाइम देकर आप करिए, लेकिन निजी अस्पतालों में नहीं जाइए। इस ऐसे मिलाकर दोनों ही पक्षों में आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा है और यही कारण है कि लगातार जो 28 अक्टूबर से शुरू हुआ था इस्तीफे का सिलसिला, जो दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ था, वो अब राजनांदगांव में 12 से 35 में पहुंच चुका है। और ये भी चर्चा है कि रायगढ़ में भी सामूहिक इस्तीफे की तैयारी चल रही है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान या अभी तक कोई लेटर नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां पर भी डॉक्टर मूड बनाए हैं कि सामूहिक इस्तीफा देंगे। और उससे पहले अब सरकार को एक कोशिश करनी चाहिए कि बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें कि आदेश की जो मंशा है उसको भी पूरी की जा सके और डॉक्टर्स की जो अपनी लेकिन नीलेश, यहाँ पे देखिए जिस तरीके से डॉक्टर सब सामूहिक इस्तीफे की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल आर पार के मूड में है। ये जो गतिरोध सरकार और डॉक्टर्स के बीच में है, इन दोनों के बीच लड़ाई का सीधा असर मरीजों को हो रहा है, तीमारदारों को हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसे चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की बात करें, जिस दिन वहां पर इस्तीफे हुए थे उसके बाद से कई सारे मरीजों को वहां के जो जिला अस्पताल है वहां रेफर करना पड़ा। हालांकि इसके पीछे कोई कारण नहीं बताया जाता कि क्यों किया जा रहा है। ये कहा जाता है कि हायर सेंटर की जरूरत है तो रेफर कर दिया गया, लेकिन जो मूल कारण बताया जा रहा है कि वहां पे भी डॉक्टरों की कमी है, जिसके चलते जो है अब दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। यहाँ राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज की बात करें, वहां पर भी अभी फिलहाल कोई ऐसी दिक्कत होने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन अगर लगातार स्थिति ये बनी रहे, क्योंकि एक बात और समझने की बात है दीपिका, कि जो इस्तीफे हुए हैं ये डॉक्टर्स की ओर से सौंपे गए हैं, लेकिन अभी जो पुराने उनके अनुबंध हैं और उसके तहत उनको 1 महीने कम से कम सेवाएं देनी है अगर नौकरी छोड़नी है तो भी। तो ऐसे में ऐसे बहुत ज्यादा प्रभाव, क्योंकि डॉक्टर्स जा तो रहे हैं इलाज करने के लिए, जहां इमरजेंसी है वहां जा रहे हैं, लेकिन लगभग 1 महीने का उनके पास अल्टीमेटम का समय है कि वहां तक अगर निर्णय नहीं लिए जाएंगे तब स्थितियां ज्यादा खराब नजर आएंगी। फिलहाल जो चंदूलाल तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए नीलेश, एक बात समझनी होगी, ग्रामीण अंचल में वैसी डॉक्टर्स की कमी रहती है, ऐसे में अगर डॉक्टर्स इस्तीफा देते तो और ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जल्दी कुछ समाधान जरूर निकले। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।